नमस्कार दोस्तों। मेरी आपसे एक विनती है कि ये कहानी अंत तक सुनें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांव शीलापुर, चारों ओर बंजर जमीन। पीने के पानी के लिए लोगों को कई मीलों तक पैदल चलना पड़ता था। ऐसे ही गांव में रहती थी सोनी, जन्म से गूंगी और बहरी, लेकिन उसकी सुंदरता की चर्चा हर घर की दीवारों तक फैली हुई। उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की गहराई लोगों को अपने अंदर खींच लेती थी। गरीबी और अभावों में पलती सोनी दिन भर दूसरों के घर का काम करती और रात को अपनी झोपड़ी में अकेले ही सो जाती। पानी के लिए उसे रोज मीलों चलकर सूखे कुओं और तालाबों तक जाना पड़ता। पूरे गांव में बस एक ही कुआं था, मुखिया रतन सिंह का, जो निजी था। बाकी सबके लिए प्यास और इंतजार था। लेकिन किस्मत ने अचानक ही करवट ली। गांव का वही रतन सिंह जो सख्ती और डर के लिए मशहूर था, सोनल की सुंदरता पर ऐसा मोहित हुआ कि उसने उससे शादी ही कर ली। लोग हैरान रह गए। सोनल, जो कभी टुकड़ों में जीती थी, अचानक हवेली में पहुंच गई। अब ना तो पानी की किल्लत थी और न भूख। हवेली में नौकर चाकर, खाने पीने की भरमार और सबसे बढ़कर उस कुएं तक उसका खुला हक। पर हवेली की चौखट लांघने के बाद सोनल की जिंदगी में कुछ ऐसा आया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। शीलापुर के लोग, जो कभी सोनल की मासूमियत और सुंदरता को देवी का वरदान मानते थे, अब उसी से डरने लगे थे। हवेली की चौखट पार करने के बाद सोनल का चेहरा तो वही रहा, पर उसके स्वभाव में कुछ ऐसा बदल गया कि गांव की हवाओं में सिरहन दौड़ गई। नौकरानियां, जिनसे वह कभी अपने दर्द बांट लेती थी, अब उसके सामने कांपने लगी थी। छोटी सी भूल पर वह उबलते पानी से भरे बर्तन उठाकर उन पर फेंक देती। चीखें गूंजती, पर हवेली की ऊंची दीवारें उन्हें कैद कर लेती और सोनल, गूंगी होने के बावजूद उसकी नजरें उन चीखों का मजा लेती। एक बार गांव का एक बूढ़ा आदमी, जिसकी जमीन रतन सिंह ने दबा ली थी, हवेली के दरवाजे पर आया। उसने हाथ जोड़कर सोनल से प्रार्थना की कि उसकी थोड़ी जमीन लौटा दे। सोनल ने एक इशारे से हवेली के खूंखार कुत्तों को उस पर छोड़ दिया। देखते ही देखते आदमी लहूलुहान हो गया। उसकी मौत गांव वालों की आंखों के सामने। उस दिन के बाद से सोनल का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी। अब जब सोनल गांव में निकलती तो सड़कें सूनी हो जाती, बच्चे अपनी माँओं के आंचल में छिप जाते। उसकी चुप्पी सबसे डरावनी थी। वह कुछ बोल नहीं सकती थी, पर उसकी आंखें जैसे सीधा भीतर तक उतरकर आदमी की आत्मा को पढ़ लेती थी। शीलापुर की गलियों में वह दिन किसी काली किताब का नया अध्याय बन गया। दोपहर का समय था। सोनल अपने खूंखार कुत्तों के साथ हवेली से निकलकर गांव की पगडंडी में घूम रही थी। बच्चे खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सोनल को देखा, सब डरकर भाग गए। बस एक मासूम बच्चा रह गया, जिसे समझ ही नहीं आया कि मौत कितनी पास खड़ी है। उसके हाथ से गेंद छूटकर सीधा सोनल को जा लगी। बच्चा मासूमियत में डरते डरते आगे आया, हाथ जोड़कर सिर झुकाया और अपनी गेंद उठाई और वापस जाने लगा। पर सोनल की आंखों में उस क्षण कुछ ऐसा जल उठा जिसे देखकर वह बोल सकती तो शायद पूरा गांव उसकी चीख सुन लेता। पर सोनल की आंखों में सिर्फ गुस्सा और घृणा थी। उसने एक इशारा किया और अगले ही पल उसके कुत्ते बच्चे पर कूद पड़े। मासूम की चीखें, उसका करुण विलाप पूरे गांव की आत्मा चीर गई। उसकी चीखों में वो दर्द था जिसे कोई भूल नहीं पाया। लेकिन सोनल, उसकी आंखों में एक विकृत संतोष चमक रहा था। बस अब और नहीं।
सारे गांव वाले टूट गए। उनकी नसों में सालों का गुस्सा, डर और प्रतिशोध एक साथ उबाल मारने लगा। ढोल पीटे गए, मशालें उठाई गई और भीड़ हवेली की ओर बढ़ी। रतन सिंह को पहले पकड़ लिया गया। उस निर्दयी मुखिया की ताकत भीड़ के सामने राख हो गई और फिर सब सोनल की ओर भागे। सोनल ने पहली बार मौत का भय महसूस किया। उसकी आंखों में आतंक झलक रहा था। उसने भागते भागते हवेली से निकलकर कुएं की ओर छलांग लगा दी। वही कुआं जिससे उसकी जिंदगी बदली थी और अब जिसकी गहराई उसकी कब्र बनने वाली थी। भीड़ ने राहत की सांस ली, लेकिन गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उन्होंने उसके खूंखार कुत्तों को भी पकड़कर कुएं में फेंक दिया और फिर भारी पत्थरों से कुएं को ढककर बंद कर दिया ताकि वो कभी बाहर ना निकल सके। उस कुएं की अंतिम झलक जिसने भी देखी, उसकी नींद हमेशा के लिए छीन गई। सोनल और उसके तीनों कुत्ते पानी में कमर तक डूबे। उनके गीले बाल और भीगे शरीर अंधेरे में कांपते हुए भी स्थिर थे, पर सबसे डरावनी थी उनकी नजर। जब गांव वाले भारी पत्थर खिसका रहे थे, सोनल और कुत्तों की आंखें सीधा उन्हीं पर टिकी थी, बिना पलक झपकाए, ऐसे जैसे कह रही हो कि ये पत्थर हमें रोक नहीं पाएंगे। कुएं का मुंह बंद हुआ, पर डर की गूंज पूरे गांव में फैल गई। उस रात जब पूरा गांव थका हुआ सो रहा था, अचानक सन्नाटे को चीरती हुई आवाज सुनाई, जैसे कोई नाखूनों से पत्थर खुरच रहा हो और फिर पानी के छींटों के साथ कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। बीच बीच में कुत्तों की चीखें ऐसी पीड़ा भरी कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। गांव वाले कांपते हुए अपने घरों में दुबके रहे। कोई बाहर झांकने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। दिन हफ्तों में बदल गए। धीरे धीरे लोग अपने काम में लग गए, लेकिन कुएं की ओर कोई नहीं जाता। बच्चे वहां खेलने से डरते और औरतें वहां कपड़े धोने तक नहीं जाती। दूर से ही लोग रास्ता बदल लेते। समय बीतता गया। सोनल का नाम धीरे धीरे भुला दिया गया। उसकी कहानियां बस फुसफुसाहट में रह गई, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उस कुएं का भय। साल बीतते बीतते शीलापुर ने ऐसा सूखा देखा जैसे कभी बुजुर्गों ने भी याद नहीं किया था। धरती फट चुकी थी, तालाब सूख गए थे, गांव का हर कुआं तलहटी तक खाली हो चुका था। लोग प्यास से बेहाल थे। इसी अफरा तफरी में गांव के नौजवानों ने एक भयानक गलती कर। वो कुआं जिसे सालों पहले पत्थरों से बंद कर दिया गया था, अब उन्हें खोलना पड़ा। भारी पत्थर हटाए गए और गांव वाले सांस रोककर अंदर झांकने लगे। नीचे पानी की एक बूंद तक नहीं थी, सिर्फ सड़ते हुए कुत्तों का कंकाल, सड़ी गली हड्डियां और छोटे जानवरों के शव। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज सालों तक उन्हें अंदर खींचती रही। कुएं के भीतर की हवा में इतनी सड़ी हुई गंध थी कि वहां खड़े रहना मुश्किल था। रात का सन्नाटा गांव पर चादर की तरह लिपटा हुआ था। चांदनी धुंधली थी और हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट थी। 8 साल का वेग, जिज्ञासु और शरारती स्वभाव का, अपने दोस्तों के बीच हमेशा बहादुरी दिखाने की कोशिश करता। उस रात भी उसके दोस्तों ने उसे उकसाया। अगर सच में बहादुर है तो जा उस खुले कुएं को छू कर आ। वेद का सीना गर्व से फूल गया। वह घर से धीरे धीरे बाहर निकला। सब डरे सहमे दूर पेड़ की आड़ में खड़े थे, पर वेद अकेला बढ़ चला। उसके छोटे छोटे कदम कुएं के पास जाते ही भारी लगने लगे। पत्थर हटे हुए थे, भीतर की गहराई से ठंडी हवा उठ रही थी। उसने कांपते हुए कुएं की दीवार को छुआ और तुरंत मुड़ गया। पर तभी अचानक पीछे से बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर लिपट गई। वेद की सांस थम गई। किसी अदृश्य ताकत ने उसकी गर्दन को इतनी कसकर पकड़ा कि उसकी आंखें बाहर आने लगी। उसने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही घुट गई।
और अगले ही पल झटके से उसका नन्हा शरीर कुएं के अंधकार में खींच लिया गया था। दूर खड़े बच्चों की आत्मा कांप उठी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने साहस नहीं किया पास जाने का, पर हाफते हुए गांव की गलियों में भागे और सीधे वेद के पिता प्रकाश को जगाए। प्रकाश के दरवाजे पर छोटे छोटे बच्चे कांपते हुए खड़े थे। राघव ने हकलाते हुए कहा, चाचा चाचा, वेद वेद कुएं में गिर गया। प्रकाश की नींद जैसे किसी ने छीन ली थी। बच्चे की टूटी फूटी बातों से उसके दिल में हलचल मच गई थी। वह चीखते हुए घर से बाहर भागा और पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाने लगे। उठो, मेरा वेद कुएं में गिर गया है, उठो। कुछ ही पलों में गलियां शोर और हड़कंप से भर गई। लोग मशाले जलाकर दौड़े, क्योंकि कुएं के पास घना अंधेरा पसरा हुआ था। किसी ने रस्सियां उठाई, कोई बाल्टी और कोई डोल ले आया। 2-3 मर्द मोटे बांस के डंडे ले ताकि सहारा बन सके। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग कुएं की तरफ बढ़े। मशालों की लौ कांप रही थी, हवा खुद डरी हुई थी। जैसे जैसे वे कुएं के करीब पहुंचे, भीतर से आती सड़ी हुई गंध और अजीब सी ठंडी लहर उनके सीने में धंसने लगी। प्रकाश सबसे आगे था, हाथ में रस्सी और मशाल लिए। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, मेरा बेटा जिंदा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मशाल की रोशनी कुएं के मुंह पर पड़ी, भीतर से उठता धुआं और सरसराहट ने सबके कदम जकड़ दिए। 4 बांसों को कुएं के मुंह पर आड़ा तिरछा रखा गया, ताकि रस्सी को कसकर बांधा जा सके। ऊपर से दर्जनों हाथ रस्सी पकड़कर सहारा दे रहे थे। पूरे गांव की सांसें थमी हुई थी। जब प्रकाश ने कांपते हाथों से मशाल उठाई और धीरे धीरे रस्सी पकड़कर कुएं के अंधकार में उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वो नीचे जाता, हवा भारी और सड़ी गली लगने लगी। मशाल की रोशनी टिमटिमाती रही और अंधेरा उसे निगलने की कोशिश करता रहा। तलहटी के पास पहुंचकर उसने रोशनी खोली और उसकी रूह कांप उठी। कुएं की गिली दीवारों से चिपकी हुई सड़ी हुई हड्डियां, जगह जगह बिखरी कुत्तों की खोपड़ियां, बिल्ली के पंजे, छोटे जानवरों के कंकाल। कुछ हड्डियों पर अभी सड़ा हुआ मांस चिपका था। प्रकाश की नाक में इतनी भयानक सड़ी हुई गंध घुसी, उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने मशाल ऊंची करके चारों ओर देखा, वेद बेटा। लेकिन नीचे जितना वह देख सकता था, वहां वेद का कोई निशान नहीं था, ना उसका शरीर, ना उसके कपड़े। वह बच्चा जैसे कभी वहां आया ही ना। ऊपर खड़े गांव वालों की आवाज आई, क्या दिखा, बेटा है नहीं? प्रकाश कांपते होठों से जवाब देने ही वाला था कि अचानक कुएं की गहराई से कुछ आवाज आई, जैसे कोई गीली दीवार पर चढ़ रहा। प्रकाश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से मशाल को चारों ओर घुमाया, लेकिन हर तरफ सिर्फ गाढ़ा इंतकाम, कोई आवाज नहीं, बस उसकी अपनी सांस। फिर भी भीतर कहीं एक बेचैनी थी, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा। धीरे धीरे उसने मशाल दीवार की तरफ मोड़ी और पास जाकर ध्यान से देखा। पत्थरों के बीच, जहां सालों से नमी और काई जमी थी, वहां एक छोटी सी दरार थी और उस दरार के भीतर एक आंख गहरी, ठंडी और बिना पलक झपकाए प्रकाश को देख रही थी। उन आंखों में इंसानियत की कोई झलक नहीं थी। प्रकाश ने जैसे ही उस आंख को देखा, उसका शरीर सिहर उठा। वो घबराकर पीछे की ओर गिर पड़ा और चीखते हुए ऊपर चिल्लाया, नीचे कोई है, कोई औरत है यहाँ, वेद भी यही है। गांव वाले हक्का बक्का गए। किसी ने हिम्मत करके कुल्हाड़ी नीचे फेंकी, किसी ने हथौड़ा। आवाजें गूंजी और हथियारों की टकराहट से अंधेरा और भारी हो गया। प्रकाश कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाकर मशाल की रोशनी में आगे बढ़ा।
जिस जगह पत्थरों की दरार में आंख दिखाई दी थी, उसने वही जोर से हथौड़ा मारा। पत्थर खिसकने लगे और धीरे धीरे जमीन धंसने लगी। अचानक एक तरफ दीवार भर भर कर गिरी और सामने खुला एक छोटा गुफानुमा हिस्सा। उस गुफा में जमीन पर पड़ा था वे, बिल्कुल बेसुध, आंखें बंद, सांसें धीमी। उसका छोटा शरीर मिट्टी और खून से सना हुआ था, पर असली खौफ उस औरत को देखकर जो उसके पास बैठी। उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा था। आधा चमड़ा सड़ा, जगह जगह से हड्डियां झांक रही थी, बाल भीगे जमीन तक लटकते, होठ कटे हुए जिनसे मवाद टपक रहा था, और आंखें अंधेरे में लाल पीली चमक रही। उसकी गर्दन से नीचे का हिस्सा काले पानी में चिपका था, जैसे सालों तक गीलापन उसकी त्वचा को खा गया। औरत ने प्रकाश को देखते ही ऐसी दहाड़ मारी कि मशाल की लौ झटके से कांप। उसने अपने पंजे जैसे हाथ फैलाए और बिजली की गति से प्रकाश पर झपकी। प्रकाश ने कुल्हाड़ी सीने के सामने तान दी। दोनों में संघर्ष हुआ। उसकी नुकीली उंगलियां प्रकाश की गर्दन दबा रही। वह गुर्राती हुई करवा रही थी। प्रकाश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने पूरी ताकत जुटाकर कुल्हाड़ी घुमाई। पहला बार औरत के कंधों पर लगा, पर वह चीखते हुए और जोर से उस पर झपकी। गांव वाले ऊपर से रस्सी हिला हिलाकर चिल्ला रहे थे, मारो उसे, मार डालो उसे। और प्रकाश ने कुल्हाड़ी ऊंची उठाकर पूरी ताकत से औरत के गर्दन पर वार। अगले ही पल औरत का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। गर्दन से काला तरल फव्वारे की तरफ उठा और पूरे गुफानुमा हिस्से में बिखर गया। उसकी देह पलट पलट कर जमीन पर गिरी और सड़ांत की लहर पूरे कुएं में भर गई। पर उसकी आंखें सिर कटने के बाद भी अब भी खुली थी और उन आंखों में नफरत बुझी नहीं। प्रकाश भागते हुए वेद के पास घुटने के बल गिर पड़ा और उसे बाहों में उठा लिया। ऊपर खड़े गांव वाले समझ गए कि उस रात कुएं का रहस्य भले ही उजागर हो गया, लेकिन उसकी दहशत अभी खत्म नहीं हुई। प्रकाश ने बड़ी मुश्किल से वेद को रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ाया। गांव वालों ने दोनों को संभाला और भारी मन से सब घर लौट आए। रात के सन्नाटे में सबके चेहरों पर वही सवाल था, क्या सच में सब खत्म हो गया? घर पहुंचकर प्रकाश ने वेद को बिस्तर पर लिटा दिया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन वह गहरी नींद में था। प्रकाश उसके सिर पर हाथ फेरते हुए देर तक बैठा। उसके मन में बस वही पल घूम रहा था जब उसने सोचा था कि उसका बेटा हमेशा के लिए चला गया। उस क्षण उसकी आत्मा जैसे शरीर छोड़ दी थी। थकावट और तनाव के बीच प्रकाश की आंखें भी भारी हो गई। वह पल भर को झपका। अचानक एक आवाज से उसकी नींद टूटी। उसने आंखें मूंदते हुए खिड़की की ओर देखा और जो उसने देखा उसकी सांसें थी। खिड़की के बाहर हवा में झूलती हुई वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, कोई गहरा शून्य। उसका मुंह कान तक फटा हुआ और गालों से काला पानी टपक रहा। बच्चा उसकी गोद में निस्सहाय लटका, आंखें बंद, चेहरा बिल्कुल सफेद। प्रकाश का दिल सीने से बाहर आने को था। उसने चीख कर वेद का नाम पुकारा, पर औरत की नजर जैसे ही प्रकाश से मिली, उसकी होठों पर एक डरावनी मुस्कान खिंच गई और अगले ही पल वह अंधेरे में विलीन हो गई। सिर्फ ठंडी हवा का झोंका और बच्चे की हल्की चीख से कमरा गूंजा। प्रकाश बेतहाशा बाहर भागा, पर कहीं कुछ नहीं मिला। अगली सुबह गांव के लोग खेतों की तरफ आए। वहां ओस से भीगी घास पर वेद की नन्ही लाश पड़ी थी। उसके गले पर 2 गहरे नीले और काले निशान थे। उसकी बगल में उसका दोस्त राघव खड़ा था, वही जिसके साथ उसने शर्त लगाई थी। आंसुओं से भरा, कांपते होठों से वह बार बार गुदगुदा रहा था, मुझे मुझे नहीं करना चाहिए था,
ये सब मेरी वजह से हुआ।